ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते वृंदाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहित की कृपा की प्रार्थना करते हुए वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परवेश श्रीमद भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज जययुक्त हों। परमेष्ठ गुरुदेव नित्य लीला परविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जययुक्त हों। समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हों। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जययुक्त हों। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हों। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हों। हम पे कृपा वर्षण करें ताकि हमारी हरि नाम मेरे हरि गुरु वैष्णव सेवा में प्रतिमति हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ वे हम पे कृपा करें ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम और इसका हम तृतीय स्कंद का जो 28वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। इसका हम आज हम 20वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। वैसे हमने ये कल कर भी दिया था फिर भी इससे हम प्रारंभ करते हैं। हम सब श्रवण करें बहुत ही सुंदर प्रसंग जो कपिल भगवान अपनी माता देवहूति मैया को बताते हैं किस तरह भक्ति योग में स्थिर होके और भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति की जा सकती है। और जो जो एक शुद्ध भक्त होता है जो उसका आचरण बताया कि कैसे उसका होना चाहिए और कैसे उसको भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगाकर और भगवान को प्राप्त करना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, शुद्धता और कम खाना और एकांत में भगवान का भजन करना और ये सब जो भक्ति की जो भगवान ने बताया कि इस तरह से जो भक्त होते हैं उन इस तरह का आचरण करके भगवान ने ध्यान लगा के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मन को स्थिर करें कि इस प्रकार भक्ति योग में सदैव तल्लीन रहकर योगी अपने अंतर में श्री भगवान को खड़े रहते हुए, लेटे हुए, चलते हुए, बैठते हुए देखता है।
क्योंकि परमेश्वर की लीलाएं सुंदर और आकर्षित होती हैं। तस्मिन् लब्ध पदम चित्तम सर्वा सर्वावय सर्वावयव संस्थितम विलक्ष्य कत्र संयुज्याद अंगे भगवतो मुनि। श्री भगवान के सनातन रूप में अपना मन स्थिर करते समय योगी को चाहिए कि वह श्री भगवान के समस्त अंगों पर एक ही साथ विचार न करके श्री भगवान के एक एक अंग पर अपने मन को स्थिर करे। कि श्री भगवान के सनातन रूप में अपना मन स्थिर करते हुए समय योगी को चाहिए कि वह भगवान के समस्त अंगों पर एक एक करके विचार करे, मतलब भगवान के अंगों का ध्यान करे, श्री भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करें। अब भगवान के जो कल भी रूप माधुरी श्रवण की थी, आज भी हम करते हैं। संचिन्तयेद् भगवत चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उतङ्गरक्त विलसन् नखचक्रवालः ज्योत्सनाभिराहत महद् हृदयान्धिकारम्। भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम वो अपना मन श्री भगवान के चरण कमलों के केंद्रित करे, जो वज्र अंकुश ध्वजा तथा कमल चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। सुंदर माणिक से उनके नाखून को की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती है, जो कि हृदय के गहन अंधकार को दूर करने वाली है। उनके जो पाद पद्मों की शोभा है, तो उनके पाद पद्म कैसे हैं कि उतंग रक्त विलसन चक्र वाला ज्योतिष नाभिराहत महद धृतयांतकारम। मतलब उनके जो चरण कमलों की और उनपे क्या क्या अंकित है, ध्वज वज्र अंकुश कमल चिन्ह से सुशोभित जो उनके चरण कमल हैं, तो उनके जो नाखून है उनके सुंदर माणिक जो नाखून है वो कैसे है, चंद्रमंडल से मिलती जुलती है, जो हृदय के गहन अंधकार को दूर करने वाली है। ज्योतिष नाभिराहत महद धृत यांधकारम, जो अंधकार को दूर करने वाले उनके नाखूनों की शोभा। भगवान बोल रहे कि उनके अलग अलग अंगों पे ध्यान उनका ध्यान करके ध्यान केंद्रित करें। यशनी श्रित सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन शिवो भूतः ध्यायातुर्मनः समलसे लसनि सृष्टब्रजं ध्यायेत् चिरं भगवत चरणारविन्दम्। यच्छाचनी श्रित सरत प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धन्याधिकृतेन शिवो भूता ध्यायार्तु मनः समलसैलानि सृष्ट वज्रम ध्यायेत् चिरं भगवत चरणारविन्दम्। पूज्य शिव, अब उनके जो भगवान के चरण कमल की शोभा बोल रहे हैं कि पूज्य शिव श्री भगवान के चरणों कमलों के प्रक्षालित जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करते हैं और भी पूज्य हो जाते हैं। श्री भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य हैं, जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने वाले हैं।
करके करने हेतु चलाया जाता है। अतः मनुष्य को दीर्घ काल तक श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। तो भगवान के चरण कमल के ध्यायेत चिरम भगवत चरणारविंदम धातुर्मनः तम तमलसे लनिशिष्ट वज्रम। जो उनके जो चरण कमल के हैं, जो उनका ध्यान करने से जो हमारे हृदय में जन्म जन्म जन्मों से जो पाप संचित हुए रहते हैं, तो वो पापों का पहाड़ों के लिए भगवान के चरण कमल के हैं वज्र के समान है, ध्वस्त करने वाले हैं। और जो चरण कमल भगवान के चरण कमलों का जो प्रक्षालित जल है, उसे शिव जी क्या करते हैं, अपने सिर पे धारण करते हैं। और उस जल को धारण करने से उनकी महिमा और बढ़ जाती है। जो शिव है उनकी महिमा और बढ़ जाती है। और उनके जो भगवान के जो श्री चरण है कमल चरण कमल है, वो तो जो जीव का ध्यान करने से ही जो जन्म जन्मांतर के जो उसके पाप हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं। इस श्लोक में श्री चैतन्य का वो देकर जो स्वामी महाराज ने लिख रखे, श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्या। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, परमेश्वर हैं, और सब उनके दास हैं, उनके प्रिय दास हैं। जानूद्वयं जलजलोचनया जन्नया लक्ष्म्याखिलस्य सुरविन्दतया विधातु उर्वोर्धि उर्वोर्धिना उर्वो उर्वोर्निधाय करपल्लव रोचिषा यत् संलालितं हृदि विभोर भवस्य कुर्यात्। योगी को चाहिए कि वह सभी देवताओं द्वारा पूजित तथा सर्वोपरि जीव ब्रह्मा की माता ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के कार्यकलापों में अपने हृदय को स्थिर कर दे। वे सदैव दिव्य श्री भगवान के पांव तथा जांघों को की सेवा करती हुई देखी जा सकते हैं। इस प्रकार वे सावधानी से के साथ उनकी सेवा करती हैं। जो लक्ष्मी जी भी हैं, जो वो भगवान के चरण कमलों को छोड़ के कभी भी नहीं जाती हैं और हमेशा भगवान के चरण कमलों की सेवा करती हैं। उरु सुपर्ण भुजयोरधिशोभमानाव ओजो निधि अतसिका कुसुमाव भासो व्यालंबित व्यालंबित वर्षा वरवाससी वर्तमाना कांची कलाप परिरंभी नितंब बिंबम। फिर ध्यान में योगी को अपना मन श्री भगवान की जांघों पर स्थिर करना चाहिए, जो समस्त शक्ति की भंडार हैं। वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफेद नीली हैं, और जब श्री भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो ये जांघें अत्यंत भव्य लगती हैं। योगी को चाहिए कि वह श्री भगवान के गोलाकार नितंब का ध्यान करे, जो करधनी से
घिरे हुए हैं और यह करदनी श्री भगवान के एड़ी तक लटकते पीतांबर पर टिकी हुई है। नाभि हृदम भुव भुवन कोश गुहोदरस्थम या यत्रात्मयोनि यत्रात्मनो योनिधिषणाखिल लोक पद्मा व्यूढ़ं हरिन्मणि वृषा स्तनयोर अमुष्या ध्यायेत द्वयं विशद हार मयूख गौरम। तब योगी को चाहिए कि वो श्री भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करे। उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांडों की आधारशिला है, जहां से समस्त लोकों से युक्त कमल नाभ प्रकट हुआ है। यह कमल प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा का निवास स्थान है। इसी प्रकार से योगी को अपना मन श्री भगवान के स्तनाग्रों पर केंद्रित करना चाहिए, जो श्रेष्ठ मरकत मणि की जोड़ी के सदृश है और जो उनके वक्ष स्थल को अलंकृत करने वाला मोती माला की दुग्ध धवल किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती है। वक्षोधिवासं ऋषभस्य महाविभूते पुंसा मनोनयन निर्वृतिमादधानं कंठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थं कुर्यान् मनस्याखिलोक नमस्कृतस्यः। फिर योगी को श्री भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करना चाहिए, जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। श्री भगवान का वक्ष स्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण ब्रह्मांड द्वारा पूजित श्री भगवान की गर्दन का ध्यान करना चाहिए। श्री भगवान की गर्दन उनके वक्ष स्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। बाहुंच मंदिर गिरे परिवर्तनेन निर्णीत बाहुबल्यान अधिलोकपालान संचित्येद दशसतारम् असह्य तेजा शंका च तत् करसरोरुहाराज हंसम्। बाहुंस मंदिर गिरे परिवर्तनेन निर्णीत बाहुबल्यान अधिलोकपालान संचिन्तयेद दशसतारम् असह्य तेजा शंकं च तत्करसरोरुह राजहंसम्। इसके बाद योगी को श्री भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो भौतिक प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करे, जो मंदराचल के घूमने से रगड़े गए थे। उसे चाहिए कि श्री भगवान के चक्र सुदर्शन का भी ठीक से चिंतन करे, जो 1000 औरों से और असह्य तेज से युक्त है। साथ ही वह शंख का ध्यान करे, जो उनकी कमल सदृश हथेली पे हंस सा प्रतीत होता है। भगवान के जो ये आयुध है उनका भी वर्णन है कि कैसे कैसे तो भगवान के फिर योगी को चमचमाते उन आभूषणों पर
मन केंद्रित करना चाहिए। जो मंदराचल के घूमने से रगड़ गए थे, उसे चाहिए कि श्री भगवान के चक्र सुदर्शन का, जो 1000 औरों से आरों से तथा असह्य तेज से युक्त है, और वह शंख का भी ध्यान करे, जो उनके कमल सदृश हथेली पे हंस सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे जैसे सफेद हंस है। कामो कामोदिकिं भगवतो दीयतां स्मरेता दग्धां रातिर्भट शोणितकर्दमेन मालां मधुव्रता वरुथ गिरोपघुष्टां चैतस्य चैतस्य तत्वम् अमलम मणिमस्य कंठे। फिर योगी को चाहिए कि वह प्रभु की कौमुद की, जो भगवान की जो आयुध है, उनकी गदा का नाम है कौमुदकी, ध्यान करे, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह गदा शत्रुतापूर्ण सैनिक असुरों को दूर करने वाली है, और उनके रक्त से सनी हुई है। योगी को श्री भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए, जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंडराते रहते हैं। योगी को श्री भगवान की मोती माला का भी ध्यान करना चाहिए, जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक हैं, जो श्री भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। वीत्यानुकंपित धियेह गृहत मूर्ते संचिन्तयेद् भगवतो वदनार विन्दम यत् स्फुरन् मकरकुण्डल वल्गि वल्गितेन विद्धोतित विद्धोतित अमल कपोल मुदार नासम। तब योगी को श्री भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपा वश अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। उनकी नाक अत्यंत उन्नत है, और उनके स्वच्छ गाल उनके मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। यत्रिनिकेतम् यत्रिनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्तल व्रीजन्दजुष्टं मीनाद्वयाश्रयम् क्षिप्तपद्म अब्जनेत्रं ध्यायेन् मनोमयम् तंत्रित उल उलसलद उलसलद उत्सलद भ्रूमल भौएं। तब योगी श्री भगवान के सुंदर मुखमंडल का ध्यान करता है, जो घुंघराले बालों वाला है, कमल जैसे नेत्रों तथा नाचती भौं में सुशोभित है। इनकी शोभा छटा के आगे भौरों से घिरा कमल तथा तैरती हुई मछलियां की जोड़ियां मात खाती हैं। श्री भगवान के मुखमंडल का वर्णन कर रहे हैं, और बोल रहे कि जो योगी हैं, जो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो योग मार्ग से भगवान की भक्ति करते हैं, उनके लिए बोल रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, भगवान के मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए।
तस्यावलोकम् अधिकं कृपयादिघोर तापत्रयोपसन तापत्रयोपशमनाय निसृष्टम् अक्षणो स्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेत् चिरं विपुलभावनया गुहायाम्। योगी को चाहिए कि वह श्री भगवान के नेत्रों की कृपा पूर्ण चितवन का ध्यान पूर्ण समर्पण भाव से करे, क्योंकि उसके भक्तों के अत्यंत भयावह 3 प्रकार के जो तीर्थाप हैं कष्टों का समन होता है। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चितवन विपुल कृपा से परिपूर्ण है। हासं हासं हरेर अवनताखिल लोक तीव्रं शोकाश्रुसागरः विशोणमृत्युदारम् सम्मोहनाय रचितं निजमायस्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। इसी प्रकार योगी को भगवान श्री हरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए। वो मुस्कान जो घोर शोक से उत्पन्न उनके असुरों के समुद्र को सुखाने वाली है, जो भक्त गणों के जो असुरों को सुखाने वाली है भगवान की मुस्कान, सुंदर मुस्कान। योगी को श्री भगवान की चाप सदृश भौं का भी ध्यान करना चाहिए, जो मुनियों की भलाई हेतु कामदेव को मोहने हेतु श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति प्रकट होती है। ध्यायानायं प्रहसितं बहुलाधरोष्टा भासारुणायित तनु द्विज कुंदपंकी ध्यायेत् स्वदेह कुहरेव सितस्य विष्णोरः भक्त्यार्द्रयापितमनः पृथग्दृग्क्षेत्रः। योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतरतम में श्री भगवान की हंसी का ध्यान करे। उनकी यह हंसी इतनी मोहक है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। श्री भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखते हैं और उनके ओठों की कांति के कारण गुलाबी प्रतीत होते हैं। एक बार उनकी जो दंतावली है उनके बारे में बोले कि उनके जो ओठों की कांति है गुलाबी गुलाबी प्रतीत होती है। एक बार अपना मन उसमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी चाहिए। एवं हरो भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवधृदया उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठ्यवाष्पकलया मुहुरध्यर्मानसः तच्चापि चित्तः वडिसं सनकैर्वियुक्ते।
पूरा। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी योगी में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्तिमय सेवा में आगे बढ़ते हुए अत्यधिक कारण आनंद के कारण उनके शरीर में रोमांच होने लगता है और गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है और यहाँ तक कि धीरे धीरे मन धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्मों से विमुक्त हो जाता है, जिसे योगी श्री भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयुक्त करता है। जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने हेतु कंटिया प्रयुक्त की जाती है। एक बार पुनः इसे श्रवण करते हैं। भगवान श्री भगवान बोल रहे हैं, इस मार्ग का अनुसरण करते करते ऐसे जैसे भगवान बोल रहे हैं वैसे करते करते क्या होगा, धीरे धीरे योगी में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के श्री हरि के लिए शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार भक्तिमय सेवा में आगे बढ़ते हुए अत्यधिक आनंद के कारण उनके शरीर में रोमांच, जो भक्ति के अष्ट सात्विक विचार है वो विकार है, वो उत्पन्न हो जाएंगे लगता है और वो गहन प्रेम के कारण शरीर असुरों की धारा से नहा जाता है, यहाँ तक कि धीरे धीरे वो मन भी भौतिक कर्मों से विमुक्त हो जाता है, जिसे योगी श्री भगवान को आकृष्ट करने के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये भगवान को आकृष्ट करने के साधन है, भगवान को जो मतलब अपने प्रति आकृष्ट करने के ये साधन है, जो ये भक्ति योग है, भगवान को पाने का एक रास्ता है। तो जैसे वो भगवान उदाहरण देते हैं, जैसे एक मछली को पकड़ने के लिए क्या किया जाता है कि कांटों में उसे मतलब जाल में उसे चारा दिया जाता है, तो इस तरह से भगवान समझा रहे हैं। भक्ति योग क्या है, भगवान को पाने का एकमात्र रास्ता है, अन्य कोई भी रास्ता नहीं है। मुक्ताश्रयं यर्हि निर्विषयं विरक्तं निर्वाणमिच्छति मनः सहसा यथार्थिः। आत्मा आत्मानमत्र आत्मानम् अत्र पुरुषो पुरुषो व्यध पुरुषो व्यवधानमेकम् अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्तिः गुण प्रवाह। इस प्रकार जब मन समस्त भौतिक कर्म से रहित हो जाता है और भौतिक विषयों से विरक्त हो जाता है, तो यह दीपक की लौ के समान हो जाता है। उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा प्रतीत होता है और उससे जुड़ा हुआ अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रभाव से मुक्त हो जाता है। सोप्येतया चर्मया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महीमयन्य वसिता सुख दुःख बाहे हेतु त्वमाम् अपश्यति कर्तरि दुःखयोर्यत्
स्वात्मना विदत्त उपलब्धि परात्म काष्ठः। इस प्रकार उच्चतम दिव्य अवस्था में स्थित मन समस्त कर्म फलों से निर्वृत्त होकर अपनी महिमा में स्थिर हो जाता है, जो सुख दुख के समस्त भौतिक बोध से परे है। उस समय योगी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध का बोध होता है। उसे पता चलता है कि वह सुख दुख तथा उनकी अंतः क्रियाएं, जिन्हें वह अपने कारण समझता है, वास्तव में अविद्या जनित अहंकार के कारण है। अब जब जब योगी इस मार्ग का, जैसे भगवान ने बोला है वैसे करके उसका अनुगमन करता है, और भगवान स्वयं यहाँ पे गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि जब देवहूति मैया ने जो उनसे उनकी शरणागत उनकी शरण में आई और उनसे जब प्रश्न पूछे, तद विधि प्रणिपातेन परिपश्येन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शिना। जब भगवान ने भी बोला है, क्योंकि जब जीव को स्वयं ललक होती है कि आत्मज्ञान की और अपने कल्याण की, तो तब गुरुदेव ज्यादा प्रसन्न होते हैं और अच्छे से उसका मार्गदर्शन करते हैं। इस तरह से तब भगवान कपिल ने अपनी माँ का यहाँ पे गुरु की भूमिका निभा रहे, क्योंकि बिना गुरु के तो भगवान से संबंध होना संभव नहीं है। गुरु ही बताएंगे कैसे कैसे करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो कपिल भगवान क्या है, यहाँ पे गुरु की भूमिका निभा रहे हैं और बता रहे हैं कैसे कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अर्जुन ने भी जब भगवान की शरणागति ली और पूर्ण पुरुषोत्तम, जो पहले तो उन्होंने बोला कि सेनयोर भयोर मध्य प्रथम स्थापित में चिता, कि आप पहले जब युद्ध शुरू होने वाला था कि दोनों सेनाओं के बीच मेरे जो रथ को आप स्थापित कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है। जब देखा तो उनका जो आत्मबल पूरा टूट गया और वो युद्ध करने के लिए बिल्कुल ही मतलब नहीं करना चाहते थे। तब जब उन्होंने भगवान की शरणागति ली और उनको आध्यात्मिक गुरु के रूप में चुना, तब भगवान ने उनका मार्गदर्शन किया और तब अच्छे से उनके जो सारे संशय हैं वो सारे छिन्न भिन्न कर दिए। और इस तरह से जब गुरुदेव को शरणागत होते हैं तभी गुरुदेव दिव्य भगवान की दिव्य भक्ति का ज्ञान देते हैं। और वैसे ही जैसे गुरुदेव बोलते हैं वैसे ही करने से तब किसी जीव पे कृपा होती है कि वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। देहं च तं न चरमः देहं च तं न चरमः स्थितम् उत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यागमत् स्वरूपं देवाद उपेतम अथ देववसाद पेतम वासो यथा परिकृतम मदिरा मदांध मतलब जो शराब पीने से अंधा हुआ हो। अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त कर लेने के कारण पूर्णतया सिद्ध जीव को इसका बोध नहीं होता कि यह भौतिक देह किस प्रकार हिलडुल रही है या काम कर रही है। जिस प्रकार नशा किया हुआ व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि उसके शरीर पे वस्त्र है कि नहीं है। यहाँ पे भगवान मतलब भगवान उपदेश दे रहे हैं, जब इस तरह से जो योगी अपने स्वरूप को
स्वरूप सिद्ध हो जाता है, अपने स्वरूप को पहचान लेता है और इस भौतिक कलमश से छूट जाता है, तो उसको ये भौतिक प्रकृति क्या है, प्रभावित नहीं करती और उसे किसी भी चीज का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो भगवान के दिव्य रूप में स्थिर होता है और भगवान के दिव्य ज्ञान में स्थिर होता है और उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि यह जगत में क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके शरीर सूख गया है कि कुछ भी उसको आभास ही नहीं, मतलब सुख दुख का और भूख प्यास ये सब चीजें उनको आभास ही नहीं होता। शील, इसमें तात्पर्य में शील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में जीवन की इस अवस्था की व्याख्या की है, जिस पर व्यक्ति का मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छाओं के अनुरूप हो जाता है और जो उसे 100% श्री भगवान की सेवा में लगाता है, वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को भूल जाता है और वो अपनी जो भगवान की सेवा में, जो अष्टकालीन सेवा में नियुक्त रहते हैं, तो वो अपनी जो शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनको भूल जाते हैं। एक प्रसंग, जब रूप गोस्वामी जी का हम चरित्र सुन रहे थे, तो रूप गोस्वामी जी ऐसे ध्यान करके अष्टकालीन लीला का ध्यान करके करके गोलोक की चले गए और उन 7 दिन के बाद फिर से अपने शरीर में आए। तो ऐसे जो जो भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं, जो अनन्य भाव से और भगवान के लिए सब कुछ करते हैं, जो अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माधिना वृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलम भक्ति उत्तमा, जो इस उत्तम भक्ति का आचरण करते हैं कि ज्ञान कर्म और इनसे ऊपर और केवल भगवान की प्रसन्नता किसमें है, भगवान की के लिए जो उत्तम है उसी वैसे ही आचरण करते हैं। ऐसे उत्तम भक्ति का भगवान यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे करके जीव क्या हो जाता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में लीन हो जाता है। आज की कक्षा को हम यही तक श्रवण करते हैं, आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी, सबको दंडवत, सबको दंडवत।